नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। मैं अभी रानीगंज नगर पंचायत के बस स्टैंड हाट पर हूं और हमारे बीच जो आप देख रहे हैं ये कपड़ा वगैरह का दुकान है और यहीं पर एक दुकानदार है प्रकाश पासवान, जो इसी बार मुख्य पार्षद से चुनाव लड़े हैं। उनकी पत्नी कबूतर छाप था और बीते हुए जो आज का बीते हुए रात है, उस रात्रि में इनके दुकान पर जो है ये प्रकाश पासवान है। इस प्रकाश पासवान के दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है और सारा जितना भी कपड़ा था, महिला पुरुष बच्चा वगैरह जो जिसका भी कपड़ा था, जो ये दुकानदार कारोबार करते हैं, जो सामान बेचा करते हैं, वे सभी कपड़ों को जो है अज्ञात चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। हम इन्हीं बातों को जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रकाश पासवान की बातों को और जानते हैं इनके साथ किस प्रकार घटना घटी है। ताला बट्टी सब निकालने के समय हाथ से जो बिखरा हुआ आपका सामान है, कार्टून वगैरह देखते हैं पूरा बिखरा हुआ है, सिक्का टूटा हुआ, क्या हुआ इसमें चोरी कर लिया गया है। चोरी कर लिया है अज्ञात चोरों के द्वारा। अज्ञात चोर के द्वारा कब हुआ चोरी? चोरी आज 3:20 पे बोला है, गार्ड का कहना है। कौन गार्ड आता है यहाँ पर? गार्ड नेपाल के गार्ड है। हाँ। तो वही बोला है कि हम लोग उस चोर को देखे, 2 चोर था तो हम लोग उसको हमला किया हम पे, हम लोग डर से उसको नहीं बोल सके, भाग गया वो चोर। तो हम लोग बोले कि आप क्यों नहीं बुलाए, किसी दुकानदार को बुलाते। तो हम लोग सब आते रात में या कॉल करते 112 नंबर पे, तो वो भी नहीं किया, वो डर गया पूरा। तो जो गार्ड देखा सामान लेके भागते हुए देखा उसको? नहीं, वो सामान लेके भागते नहीं देखा। वो यहाँ पे देखा कि सिक्कर अथी कर दिया था, अंदर में ये था और तब तक चुप था वो। लेकिन 2 चोर को भागते हुए बाहर से देखा, वो सामान अथी करते हुए नहीं देखा वो। कितना रुपया का सामान हुआ आपका चोरी? 4 से 5 लाख रुपया का सामान हुआ है। 4 से 5 लाख रुपया का कौन सामान सब था? सामान सब था, इसमें सवरिया था, जी स्टॉप था, उसके बाद महंगा लहंगा था, शर्ट सब था। इधर ही 1 लाख रुपया लाए थे, इलेक्शन जो हारे थे उसके बाद हम 1 लाख रुपया का सामान इधर लगाए थे 5-6 दिन पहले। उसका बिल भी है मेरे पास। मतलब आपका 4 से 5 लाख रुपया का सामान जो है अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। इससे पहले भी कोई घटना घटी? नहीं, इससे पहले हमारे आगे में हुआ था। हाँ। तो लगभग साल भर 6 महीना होता, उसका भी सारा सामान लेके चला गया था। एमडी सद्दाम नाम का लड़का है, मेरे आगे का पड़ोसी। जी, अगल बगल जी मेरे पड़ोसी है मोहम्मद सद्दाम का दुकान। जी जी। और आज आपका दुकान? जी, आज मेरे। और 3-4 दिन पहले एक बगल में किराना दुकान में भी चोरी हुआ है, उसका तेल मैदा ये सब लेके चला गया, कुछ पैसा भी लेके चला गया। तो इतना जो चोरी हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन यहाँ 2 गार्ड है, गार्ड को रखा हुआ है, लेकिन वो प्रशासन यहाँ नहीं आता है। वो कोई देखने वाला नहीं यहाँ पे, बस 2 गार्ड है, वो 10 मिनट के लिए आता है, उसके बाद फिर वो चला जाता है। उसके बाद फिर ये कांड हो जाता है। इसका लिखित आवेदन दिया थाना में आवेदन दे दिए हैं बड़ा बाबू को। अब हम लोग मतलब कहना चाहते हैं प्रशासन द्वारा यहाँ पर नाइट गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए पूरा, जो कि बहुत चोरी क्राइम यहाँ पर बढ़ गया है। तो यहाँ पे सबको दुकानदार को फायदा हो, नाइट गार्ड पुलिस के द्वारा, पुलिस का पहरा होना चाहिए प्रशासन के। किसी चोरी का घटना को उद्भेदन हुआ, चोर पकड़ाया? नहीं, चोर नहीं पकड़ाया। अगर बगल में भी चोरी हुआ उसका भी नहीं पकड़ाया है। बस थाना में आता है, बस छानबीन करके चला जाता, लेकिन चोर अभी तक कोई भी नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ाया। मतलब जितना भी चोरी हुआ उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। नहीं सामान बरामद हुआ है। आपको क्या लगता है आपका जो चोरी हुआ सामान बरामद हो पाएगा? सामान तो हम लोग प्रशासन को दिए हैं, अब वो लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे तो हो सकता है। कोशिश करेंगे तो हो सकता है। हाँ। यहाँ अगल बगल में कहीं सीसीटीवी लगा हुआ, कैमरा वगैरह? नहीं, ये हाट का दुकान है, सीसीटीवी सब नहीं लगाता है कैमरा। और सीसीटीवी कैमरा कोई व्यवस्था नहीं है। कितना दुकानदार होगा हटिया पर लगभग? हटिया में तो लगभग 200-300 दुकानदार है यहाँ प्लस है। तो इतना दुकानदार
लगातार 200-300 दुकान है, इस दुकानों की सुरक्षा के लिए, इसका जो है सिक्योरिटी के लिए कोई खास उपाय नहीं किया हुआ है? नहीं किया गया, बस सिक्योरिटी है दो, वो भी मतलब डर से अभी कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कहता हमको कभी हमको मारा है, कभी वो मतलब डर से कुछ बक रहे हैं वो। कुछ से कुछ बता, हाँ, क्लियर जवाब नहीं क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है सिक्योरिटी गार्ड का? सिक्योरिटी गार्ड का शंकर नाम है। शंकर नाम है। हाँ, कितना देर से आ रहा है वो लोग तो 2-3 साल से रह रहा है यहाँ पे, फिर बीच बीच में चला जाता है। 2 गो गाड़ी यहाँ पे है और बाजार सब पर अलग अलग जगह पर पड़ा करता है। 2 गाड़ी जी। तो 2 गार्ड रहते हुए लगातार चोरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, और फिर भी उसका जो है कोई निगरानी, फिर कोई पकड़ धकड़ नहीं है। जब उससे पूछे ना कि चोर जब आया यहाँ पर चोरी कर रहा था, जब वो लोग आया तो क्या देखा? वो लोग देखा कि सुबह में फिर मतलब 2 चोर उसको अति किया और भाग रहा था, उसको पकड़ के मारा उसके चोर को, उसका कहना है। लेकिन फिर बाद में वो कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं। कभी कहता हमको सिक्कर सरसी से मारा है, रॉड इतना बड़ा लेके रखा हुआ हाथ में, वो सबको दिखाता है। कभी कहता नहीं मारा है, मतलब सच्चाई मतलब उसको भी पता नहीं क्या है नहीं है, बस ऐसे बोल रहा है वो। गार्ड रहता कहाँ है? गार्ड लालजी स्कूल पे रहता है। लालजी हाई स्कूल में रहता है? हाँ, लालजी हाई स्कूल में। कब जैसे ड्यूटी करता है? 10 बजे से कहता हम ड्यूटी करते हैं 4 बजे तक। 4 बजे तक? हाँ, 3 बजे देखा है वो सुबह में चोर 3 को। बजे सुबह में देखा? हाँ, लेकिन चोरी करते दुकान में नहीं देखा, साइड से देखा, बोला भाग गया उधर। भाग गया उधर? हाँ। तो प्रशासन से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हर एक दुकान को सुविधा होना चाहिए, गार्ड अपना से सभी को बढ़िया चौकीदार सबको व्यवस्था करे यहाँ पे, सुरक्षा मुहैया करा, हाँ, ताकि इतने सारे चोरी दुकानदार है, लाखों करोड़ों का यहाँ कारोबार होता है, और उनका सिक्योरिटी के लिए ठोस उपाय होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पासवान। आप कोई पद से लड़े थे? हम चेयरमैन मुख्य पार्षद से लड़े थे, मेरी धर्मपत्नी रानी देवी। ये आपकी दुकान है? जी, मेरा दुकान है। बताइए तो यहाँ क्या घटना घटी है? हम लोग जब 10 बजे आए तो देखे कि प्रकाश जी के दुकान जब खोले तो प्रकाश जी के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है। तो अंदर आकर के देखे तो सारा माल बिखरा हुआ था, खाली डब्बा पड़ा हुआ है, डब्बे से सामान निकाल करके लेकर के चले गए। जो कि बैक साइड में पीछे टीना है, वो टीना का भी फाटक जो है कि तोड़ करके घुसे हैं शायद। तो पता चला तो हम लोग जा करके थाना में आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद अभी तक प्रशासन यहाँ पे आए नहीं है इंक्वायरी में, नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। मुझे ये हमें पूरे हाट के दुकानदार का कहना यही बात है कि प्रशासन को छानबीन कर सही न्याय करना अनिवार्य है, ताकि ये इतने लाखों का माल लगाते हैं, गरीब आदमी कहाँ से पैसा ला करके करेंगे। इनका न्याय होना चाहिए, प्लस प्रशासन गार्ड दें ताकि यहाँ सुरक्षा मुहैया हो। क्या नाम है आपका? विकास कुमार पंजियार। आपका भी दुकान है? जी, कौन जी का? रेडीमेड का। आपका भी रेडीमेड दुकान है? जी। इस तरह घटना हो रहा था, आपको भी डर लगता होगा जी, कि कहीं कब किसके साथ हो जाए? आज मेरे प्रकाश जी के साथ हुए हैं, कल किसी और दुकानदार के साथ हो सकते हैं। तो इससे पहले भी चोरी हुआ यहाँ पर? इससे बगल में जस्ट सामने में है, उनके दुकान में चोरी हुए लॉकडाउन के समय। जो कि इसके बाद नाइट में हम लोग पहरा भी करते थे, रात में रह करके। तो सारे रात यहाँ रहना संभव है? साल में 365 दिन सब यहाँ सोएंगे, तो नाइट गार्ड जो रखे हैं, पर नाइट गार्ड को पैसा देते हैं हम लोग, तो नाइट गार्ड को क्या चीज के लिए पैसा देते हैं हम लोग? ये हफ्ता में 2 बार आते हैं, जो कि 2 बार पैसा लेकर के जाते हैं, 10-10 रुपया लेते हैं प्रत्येक दुकानदार से, प्रत्येक दुकानदार से। हफ्ता में नहीं, हफ्ता में 2 दिन 20 रुपया हफ्ता लेते हैं वो। चोरी हो जाता है, फिर चोरी होने के बाद भी वो गार्ड जो है, गार्ड क्या करता है पहरा? आखिर गार्ड को ये जिम्मेदारी गार्ड की होनी चाहिए। थैंक यू। पूरा डब्बा खाली है, जितना डब्बा सब खाली है? खाली, सारा माल लेकर के चल गया, कुछ नहीं बचा है। क्या लगता है कैसे ले गया होगा माल को? साइड से अति कर दिया, अंदर से बांध के ले गया होगा? हाँ, बोरा में बांध के ले गया।
और बोरा में कस के ले गया होगा। बाहर में फेंक के 2-2 3-3 पीस फेंक के हो गया हाँ। हो गया और कुछ है बांध के ले गया। मान के ले गया। के लिए दूसरा बात बोलते हैं उसको। प्रशासन दुरुस्त नहीं है सर, क्या बताया जाए। यहाँ का अगर प्रशासन दुरुस्त हो जाए तो जानते हैं चोर क्या, यहाँ पर एक भी लुच्चा लवारा आवारा लड़का भी नहीं घूमेगा। यहाँ का प्रशासन सही नहीं है, जो कि आज इस हाल हो रहा है कि हर जगह चोरी डकैती ओल झोल बहुत कुछ होते रह रहा है यहाँ पर। क्या बताया जाए, इसमें बताने की तो कोई बातें नहीं है। इतना बड़ा घना आबादी है और तब देखिए प्रशासन का या इतना बेपरवाही है कि मत पूछिए। प्राय दिन कुछ न कुछ घटना होते रहता है। हम भी दुकानदार हैं यहाँ का, बस रेडीमेड का दुकान है, इसी लाइन में है दुकान। आसपास में इससे पहले भी घटना घटी है। आसपास में बराबर होता है कि नहीं, क्या बताया जाए। पहले भी यहाँ एक बगल में दुकान था, इसका भी दुकान में ताला तोड़ के ले गया सामान, और क्या बताया जाए। उसके बाद भी कोई इस पर यहाँ प्रशासन ने कोई कार्रवाई किया नहीं, देखभाल किया। बहुत ज़्यादा डर रहता है, हम लोग क्या बतावें। डर का माहौल बना हुआ है यहाँ, हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पर देखें बगले में इसका दुकान, सद्दाम दुकान में दुकान टूट गया, ताला बराबर है। यहाँ ऐसा घटना होता रहा। आज है ये प्रकाश पासवान है, वार्ड नंबर 9 में पड़ता है। यह हसनपुर हटिया है और घर उसका प्रकाश पासवान का वार्ड नंबर 3 में है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से कम जो है ना, ये व्यवस्था सही कर दे। प्रशासन इसका पेट्रोलिंग जांच करे, पेट्रोलिंग बढ़ा देगा ना तो हिसाब से तब ये चोरी नहीं होगा। यही मांग करेंगे, और क्या मांग करेंगे उनसे। क्या नाम हुआ आपका? MD फारूक जी, कहाँ के रहने वाले? बस यही वार्ड नंबर 9 का हसनपुर रानीगंज। चाय गिरेगा, चाय उठाइएगा। अच्छा ये बताइए, जी ये अभी की दुकान है? जी, मेरा दुकान है, अभी आपके बगल का किसका दुकान में घटना घटी है? प्रकाश का दुकान में। क्या चीज़ की दुकान है? रेडीमेड। कितना रुपया चोरी हुआ लगभग? लगभग 4 से 5 के करीब में, 4 से 5 लाख। अच्छा, चोरी की घटना इससे पहले भी इस मार्केट में और इस आसपास में घटी है? आसपास में तो बराबर होते ही रहता है। इससे पहले मेरे दुकान में भी चोरी हुआ है 2020 में, लॉकडाउन के टाइम में। आपका भी दुकान में? जी, मेरे दुकान में भी चोरी हुआ था। यहाँ इस मार्केट में जो है आप लोग जो है कितना दुकानदार होगा लगभग? लगभग 100 से करीब ज़्यादा होगा दुकान, पूरा रानीगंज बस स्टैंड में अपना। इतने दुकानदार जो है, इनकी जी। सुरक्षा के लिए, इनके सामानों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? फिलहाल तो गार्ड रहता है बहादुर, लेकिन उस सब से होता नहीं है उतना, पूरा मार्केट टेकअप करना। हाँ। अब प्रशासन से है कुछ व्यवस्था बढ़ाया जाए अपना। व्यवस्था बढ़ा जाए। जी एकदम आप लोग बिल्कुल। चाहते हैं सरकारी गार्ड हो जी, सरकारी गार्ड हो और ताकि गश्ती- सुरक्षा बढ़े, हम लोग का स्टैंड का भी सुरक्षा बढ़े। गश्ती तेज हो। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम। यही दुकानदार है? जी, बताइए, जो घटना घटी है कब घटी है? ये घटना तो कल की है, रात की ही बात है, लेकिन तकरीबन जब सुबह प्रकाश जी आया तब पता लगा 10 बजे करीब हम लोग। उससे पहले तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पे, लेकिन यह पता आपको 10:30 के 10:30 के बीच में आया। तो इस बात की जानकारी जो है स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना पुलिस को दिया गया? हाँ, आवेदन तो दिया गया, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। अभी तक यहाँ पे कहाँ कोई आया है, जांच में अभी तक कोई नहीं आया है? जाँच के लिए अभी तक कोई नहीं आया। जांच में अभी तक जो कोई नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का गलती है, इसमें आना चाहिए उनको तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि आवेदन दिया हुआ वहाँ पे, और सुबह आवेदन दिया हुआ है। लगभग 11-12 बजे तक आवेदन, 12 बजे तक चले गए थे ना, और शाम होने चला अभी तक। मतलब आवेदन दिया गया, चोरी की घटना हो गई, चोरी हो गई, आवेदन दिया गया, प्रशासन यहाँ जांच करने तक नहीं पहुंची। जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की गलती है, उनको तो आना चाहिए। इस तरह की घटना अगर हो जाता है, कम से कम दुकानदार का संतावना भी मिलेगा, अगर प्रशासन आता है, संतुष्टि भी मिलेगा, हमारा कार्रवाई आगे बढ़ेगा। सही बात है। जी इस तरह नहीं हुआ। जी, कहाँ हुआ उस तरह। इससे पता चलता है कि कुछ कमी है, प्रशासन में भी कमी है, आना चाहिए उनको। किसका दुकान में चोरी हुआ है? प्रकाश पासवान का प्रकाश पासवान जी कौन सी की दुकान कर रहा है? रेडीमेड का दुकान है। तो चोरी जो हो गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें यह कहना चाहते हैं हम कि जिला परिषद में भी ये हार चुका था, ये चेयरमैन में भी खड़ा हुआ, इसमें भी हार गया। बेचारा गरीब आदमी था, कर्जा इधर उधर से लेके इलेक्शन लड़ा, और इधर उधर से कर्जा लेके दुकान में मेल लगाया, और प्लस जो है ना दुकानदार का जो है ना चोरी हो गया। इसका दो दाल रोटी चलने वाला था बेचारा का, वो भी चोरी हो गया। आप बोलिए ये बेचारा क्या करेगा।
जांच पड़ताल हुआ इसका? जी नहीं हुआ अभी तक। अभी तो नहीं हुआ। जी नहीं। क्यों कारण? आवेदन तो दे चुके थे हम करीब 12 बजे करीब, अभी तक प्रशासन नहीं आया है। नहीं आया। जी नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक मान के चलिए प्रशासन को आवेदन दिए, इतना में जांच हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, अभी तक जांच नहीं हुआ है। अभी तो जांच नहीं हुई। लापरवाही है प्रशासन का। लापरवाही। जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कैसर खान। आपका भी कोई दुकान है? जी नहीं है, आप एक आम आदमी? आम आदमी है। यही घटना शुरू करा है? हाँ। आपके बगल में कोई घटना घटी है? जी मालूम है सर? जी। क्या घटना घटी है? पड़ोसी में एक दुकान में चोरी हुआ है। किसका दुकान में? प्रकाश पासवान, प्रकाश पासवान का। कौन सी दुकान था उसका? रेडीमेड कपड़ा का। रेडीमेड कपड़ा का। जी। कुछ पता चला कितना रुपया का चोरी हुआ है लगभग? समथिंग सर 4 से 5 लाख का। 4 से 5 लाख रुपया का चोरी हुआ है। जी। अच्छा, जब चोरी की घटना हो गई है तो यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए प्रशासन आई थी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। कितना बज रहा है अभी? अभी तो 5 बज रहा है। अभी तक 5 बज रहा है। जी। चोरी आज जो बीता है रात, उसी रात को हुआ है? जी, और इस इसी बात की रात सूचना को। थाना पुलिस को मिला? जी, गए थे देने के लिए, मिला है सर। और अभी तक जांच के लिए नहीं आया? नहीं अच्छा आया। बताइए, तो इससे पहले भी यहाँ चोरी की घटना घटी है? जी, इससे पहले भी हो चुका है। कहाँ कहाँ चोरी हुई है? इससे पहले 4-5 दुकान में हुआ, 2 दिन पहले किराना दुकान में हुआ। तो इतना जो चोरी हो रहा है, यहाँ कोई गार्ड वगैरह है कि नहीं? गार्ड है, नेपाली है। अब वो कितना पहरा करता है वो लोग तो हम लोग को पता नहीं है। बोलता है पहरा करते हैं। तो जो पहरा करता है उसके एवज में पैसा लेता है आप लोग से? जी, पैसा देते हैं उन लोग को। कितना देते हैं? मंथली का 150 आता है। 150 रुपया महीना देते हैं? जी। फिर भी आप सुरक्षित नहीं है? जी नहीं है। कभी भी आप मतलब आपके दुकानदार भाई सुरक्षित नहीं? नहीं। आज इसके दुकान में, कल उसके दुकान में जाती है। होते रहता है। 2-4-6 महीना में ऐसा घटना हो जाता है। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? बस वही है, प्रशासन आके चोर चुहार को पकड़ ले, और क्या। तो आज तक जो चोरी हुई है, चोरी का कोई किसी का खुलासा हुआ? किसी का नहीं मामला नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी खुलासा नहीं हुआ। नहीं हुआ है? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद। ये दुकान अभी का है? जी। जी धन्यवाद। नहीं, वो सब नहीं डल गए। अंदर में घुस के जब चोरी किया हुआ। सुनील कुमार महतो। ये दुकान किस जगह है आपका? हाँ? दुकान किस किसका दुकान है ये? मेरा है कौन सी दुकान है? किराना। आपके भी दुकान में चोरी हुई है? हाँ हाँ। कब हुई है? हो गया 4-5 दिन। कितना रुपया का सामान चोरी हुआ? वो 3 गो आटा ले गया, 2 गो तेल ले गया। 3 गो आटा, 2 गो तेल। हाँ। लगभग कितना रुपया का? 1200 का। 1200 रुपया का। इस बात की लिखित शिकायत आप थाना में किया? नहीं, वो नेपाली को बोले, नेपाली गया था वहाँ। हाँ। उसको पकड़ के लाया, ऑफिस बोला कि हमने किया, मारपीट पूरा हुआ। नेपाली को पकड़ के ले गया था? नेपाली को जो पहरा करता है उसी को ना हम लोग पकड़ेंगे। हाँ। तो उसी को पकड़े तो वो बोला कि यही लड़का रात में भाग रहा था, उधर का था। हाँ, पकड़ा गया, मारा वहाँ, मुरली भाजी और सब मारा उसको, नेपाली का हवाले कर दिया हम लोग। कहे आपको जो करना है कीजिए। ना, वो गछिए न रहा था ना। नेपाली को पूछिएगा ना जो पढ़ा। सरकारी गार्ड है कोई यहाँ पर? सरकारी न है, वो प्राइवेट है। कितना दुकान है इस मार्केट में लगभग? बहुत दुकान है। तो क्या लगता है यहाँ पर सरकारी व्यवस्था होना चाहिए गार्ड का? हाँ, गार्ड का व्यवस्था होना चाहिए। आज किसका दुकान में चोरी हुआ है? आज तो प्रकाश है। प्रकाश, पूरा नाम? प्रकाश सिंह पासवान। हाँ, प्रकाश पासवान कर रहा था। प्रकाश पासवान दुकान में। हाँ। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकारी मतलब हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो अच्छा बताइए, इस मार्केट में लगातार चोरी की घटना घटती रहती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन ने क्या करना चाहिए, इसका तहकीकात करना चाहिए। गलत हो रहा है तो उसके बाद आना चाहिए, देखना चाहिए। प्रशासन यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है, और जाता है तो यहाँ पे बोलता है ठीक है लिखवा दो सना, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई होनी चाहिए। देखना भी नहीं आता है, देखने तक भी नहीं आता है। अरे गार्ड होना चाहिए, रात में देखना चाहिए। यहाँ तो कोई देखने के लिए भी नहीं आता है, एक बार भी कोई नहीं आता है। कब आता है नहीं आता है, एगो चौकीदार रहता है, बस हो गया। चौकीदार का सो जाता है। हाँ,
थाना वाला तो कोई आता ही नहीं है कि एक राउंड कम से कम एक राउंड भी जा करके कम से कम देखे। सब सो जाता है कि क्या करता है कोई पते नहीं लगता है, कोई आता ही नहीं है। गश्ती नहीं आता है। गाड़ी आता है तो रोटे पे जाता है, अंदर आके थोड़ा घुसता है। एक बार चौकीदार सो जाता है, वो पहरा क्या देगा, वो अपना ही सो जाता है। रात में सो जाता है समझे कि ना, एक मरतबा अगर आएगा तो चोरी थोड़ा होगा, इतना लगातार चोरी पे चोरी होते जाता है। हो ही जाता है, परसों इसके यहाँ कल उसके वहाँ, फिर कल हो सकता है इसके यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है चोरी। जब चोरी है तो फिर उसका जब क्या चोर है, ऊपर प्रशासन कोई आता ही नहीं है देखने के लिए, तो चोर का तो मन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज सबके यहाँ चोरी करेगा, फिर वो उसको डर थोड़ा लगता है चोरी करने में। वही प्रशासन टाइट रहेगा तो नहीं आएगा चोर, लोग डर के मारे भाग जाएगा। प्रशासन खुद सो जाता है तो आएगा कहाँ से। क्या नाम है आपका? मुकेश जायसवाल, रानीगंज। आपका भी दुकान है? मेरा तो दुकान बना हुआ नहीं है, बिछा के लगाते हैं, रात में गठिया भरते हैं, कान्हा पे उठा के दूसरे एक रूम में रख देते हैं। मेरा बना हुआ नहीं है, झल्ला बिछाते हैं एकदम। गठिया भी रखते हैं तब तो डर लगता होगा। डर तो लगा ही रहता है। गठिया न पार हो जाए। गठिया पार हो जाएगा, एक गठिया 10,000 का चल जाएगा, 4 को गया 40,000 से चला जाएगा। 40,000 कमाने में हमको सारा सालों लग जाता है, फिर भी नहीं कमा पाते हैं। जो कमाते हैं खा पी के बराबरी हो जाता है। चोरी होने में टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में चोरी हो जाएगा, तुरंत चोरी हो जाता है। प्रशासन क्या मांग करते हैं? कम से कम एक को गार्ड दे रात भर पहरा करे, ताकि चोरी किसी का ना हो। कोई भी 2 रोटी कमाने के लिए बाप बाप करता है, उसका 4 रोटी छीनिए जाता है, वो कहाँ से लाएगा पैसा? कमाने में कितना मेहनत लगता है। चोरी हो गया, बेचारा गरीब आदमी को नुकसान हो जाता है, कैसे कैसे क्या करेगा। बच्चों सबको साथ दे दे दर्शक में। प्रकाश का पप्पा कहाँ? अच्छा ओकर बयान नहीं चाहिए। बातों को सुना, इनका कहना था कि ये दुकान बंद करके रात में घर चले गए थे और रात्रि में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की घटना यहाँ की गई, अंजाम दिया गया। और यहाँ जो पहरा करते हैं, जो पैसा वाला गार्ड है, जिसे 150 रुपया प्रत्येक दुकानदार महीना में दिया करते हैं, वे गार्ड चोर को देखा और चोर को मारने की भी कोशिश किया। लेकिन चोर के द्वारा तरह तरह जो गार्ड है, गार्ड के द्वारा जो है तरह तरह की बातें किया जाता है। कभी बोलता है कि रड से मारे, कभी बोलता है कुछ से मारे। उन बातों से जो है प्रकाश पासवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर आसपास के दुकानों में लगातार चोरी की घटना घटती रहती है, लेकिन आज तक जितनी भी घटना घटी है उनका खुलासा नहीं हुआ, उनका उद्भेदन नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के जितने भी दुकानदार भाई हैं, सबों के दिल में डर है कि आज इसके साथ घटना घटी है तो कल किसी और के साथ भी घट सकता है। अतः प्रशासन को चाहिए इन सब बिंदुओं पर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो चोरी की घटना है, जो अज्ञात जो चोर है इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इन दुकानदारों का नुकसान नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, ये दुकानदार है, जीएसटी भरते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन इनके लिए इनके द्वारा जो कहा गया कोई सरकारी गार्ड का व्यवस्था नहीं है। इस मार्केट में तकरीबन 200 से 300 दुकानदार यहाँ पर है। इन दुकानदारों की सुरक्षा के लिए कोई सरकारी गार्ड नहीं है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ एक सरकारी गार्ड दिया जाए, क्योंकि ये टैक्स भरते हैं, सरकार को पैसा देते हैं और अपना भी जीविकोपार्जन करते हैं अपने कारोबार करके। अतः इन लोगों का मांग है कि यहाँ एक सरकारी गार्ड हो। इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी आपने तमाम लोगों की बातों को सुना और हर बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि फिर आने वाला भविष्य में इस तरह घटना नहीं घटे। आप देख रहे थे संवादिया न्यूज, मैं अनमोल आनंद, रानीगंज, अररिया से।